पीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम सीखने वाले हैं रेफरेंस टैब के अंतर्गत टेबल ऑफ कंटेंट्स के बारे में और फुटनोट और एंड नोट के बारे में। देखिए, सबसे पहले अगर हम टेबल ऑफ कंटेंट्स के बारे में बात करें तो टेबल ऑफ कंटेंट्स का प्रयोग हम लोग एमएस वर्ड में क्यों किया जाता है। तो जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे कि बुक में विषय सूची बनाया जाता है, उसमें लिखा गया होता है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, जो पेज नंबर 1 से लेकर के और पेज नंबर 10 तक अगर दिया रहता है तो उसमें विषय सूची के माध्यम से हम आसानी तरीके से उस पेज नंबर पे पहुंच जाते हैं। सेम वैसे ही आपको अगर एमएस वर्ड पे अगर आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाना हो, जैसे कि बार बार आपको पेज आपको पलटना ना पड़े, बस आप उस पॉइंट पे देखिए, उस पेज पे देखिए और डायरेक्टली आप उस पेज पे उस पृष्ठ पे चले जाइए। इसके लिए आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने की रिक्वायरमेंट होती है। इसके लिए तो हम कुछ पैराग्राफ यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं सबसे पहले, और यहाँ पे कुछ अलग अलग हेडिंग दे करके, और तब जाकर के जो है आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाना है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, सबसे टॉप वाले पेज में आ जाना और यहाँ पे आने के बाद आपको अलग अलग आपको हेडिंग दे देना, जैसे कि आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने में आसानी रहे। अब यहाँ पे आप क्या करिएगा, अलग अलग हेडिंग आप दे दीजिए। जैसे कि यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे मैंने हेडिंग दे दिया इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। हेडिंग देने के बाद चूंकि हेडिंग है, इसको सिलेक्शन करके इसकी साइज को आप थोड़ा सा इंक्रीज करिए। फिर इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद जहां जहां भी आपको इस डेटा को टाइप करना है वहां वहां आपको पेस्ट करते जाते हैं और केवल हेडिंग हम इसका चेंज करेंगे। देखिए, अभी आ जाते हैं सेकंड नंबर के पेज पे। यहाँ पे मान के चलिए कि हम चले आए और यहाँ पर भी कंट्रोल+V बटन मैंने दबा और यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर को हटा करके और यहाँ पर मैंने टाइप कर लिया इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, फिर से अगले पेज पे हम चले आते हैं। यहाँ पे आने के बाद फिर इंटर बटन दबाते हैं और यहाँ पे अगला हेडिंग, फिर यहाँ पे अगला हेडिंग हम यहाँ पे दे देते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। फिर अगले हेडिंग पे चलते हैं। इस तरीके से बहुत सारा पहले हेडिंग आप तैयार कर लीजिए, हर पेज पे अलग। यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया इंट्रोडक्शन ऑफ माउस, माउस। फिर पेज को नीचे करते हैं, फिर यहाँ पे आ जाते हैं, फिर यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इनपुट डिवाइस। देखिए, इतना मैंने हेडिंग बना लिया, टोटल 7 पेज पे मैंने हेडिंग बनाया। अब आपको करना क्या है, सबसे टॉप वाले यहाँ पे हेडिंग पे चले जाइए। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, हेडिंग बन जाएगा। हेडिंग बनाने के बाद इसके बाद से आपको करना क्या है, पहले वाले हेडिंग को आप सिलेक्शन करें। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे आपको आ जाना है सबसे पहले रेफरेंस टैब पे, और यहाँ पे क्या करना है, आपको ऐड टेक्स्ट पे चले आना। इसमें आपको दे देना है लेवल नंबर 1। इसमें भी कंट्रोल V कर दीजिए, कंट्रोल U से अंडरलाइन कर दीजिए। फिर आप पेज को नीचे करिए, फिर सेकंड हेडिंग यहाँ पे लिखा हुआ, इसको भी मैंने सिलेक्शन किया और यहाँ पे हम आ जाते हैं ऐड टेक्स्ट पे। इसको भी मैंने यहाँ पे दे दिया लेवल नंबर 2, लेवल नंबर 2। सिलेक्शन करने के बाद इसको भी मैंने बढ़ा दिया और इसको मैंने बोल्ड कर दिया और कंट्रोल U से मैंने अंडरलाइन भी कर दिया। फिर आप आ जाइएगा अगले हेडिंग पे, फिर यहाँ पे आप चलिए, फिर यहाँ पे आने के बाद सिलेक्शन करिए। सिलेक्शन करने के बाद रेफरेंस टैब में आइए और यहाँ पे ऐड टेक्स्ट पे आने के बाद इसमें आप दे दीजिएगा लेवल नंबर 3। अब इसकी भी साइज को आप थोड़ा इंक्रीज करिएगा, बोल्ड कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं। फिर पेज को ऊपर लेके जाइए, फिर यहाँ पे इसको भी सिलेक्शन करिए और सेम कंडीशन ऐड टेक्स्ट पे आकर के लेवल नंबर 1 और इसकी साइज को आप यहाँ से इंक्रीज कर दीजिए,
बोल्ड कर दीजिए, अंडरलाइन कर। और भी हेडिंग है इसमें, बस इसको सिलेक्शन करते हैं। सेम कंडीशन, सबसे पहले रेफरेंस टैब में जाएंगे और यहाँ से ऐड टेक्स्ट, यहाँ से कोई भी आपको लेवल ले लेना, इसकी साइज को यहाँ से इंक्रीज कर देना और कंट्रोल बी से बोल्ड, कंट्रोल से अंडरलाइन। और भी कुछ हेडिंग है, इसके बाद से कोई हेडिंग नहीं है। देखिए अब पेज के सबसे टॉप में आ जाइए। अब कौन सा हेडिंग आपका कौन से पेज नंबर पे दिया गया है उसको आपको अलग अलग इंसर्ट करा के देखना। सबसे पहले यहाँ पे स्पेस आप ले लीजिए। स्पेस लेने के बाद यहाँ पे आ जाइएगा, फर्स्ट वाले पेज को पूरी तरीके से आप खाली कर दीजिए इसका रिजल्ट जांचने के लिए। बस यहाँ तक हो गया ना। अब इसके बाद से पहले पेज पे आप आ जाइएगा। देखिए पहले पेज पे आ जाइए। यहाँ पे आने के बाद आपको आना है रेफरेंस टैब में और यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स पे क्लिक करना और यहाँ से टेबल ऑफ कंटेंट्स का इतना सारा फॉर्मेट आपका दे रखा है और यहाँ से मैंने सेकंड वाला इंसर्ट किया। अब इसको आप सिलेक्शन करके इसकी साइज को आप थोड़ा सा इंक्रीज कर दो। अब क्या देखने को मिल रहा है, देखिए अगर आपको आना है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम तो पेज नंबर कितने पे है? 3 पे। ऐसे ही अगर आपको आना है इनपुट डिवाइस पे तो पेज नंबर कितने पे है? 8 पे। तो देखिए इससे आपको बार बार पेज ऊपर नीचे करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको आना है डायरेक्टली पेज को अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पे कंट्रोल के साथ माउस का आपको लेफ्ट बटन दबाना, बस केवल आप यहाँ पे आ जाइएगा। यहाँ पे आने के बाद जैसे कि आपको डायरेक्टली आपको आना है कहाँ पे, इंट्रोडक्शन ऑफ इनपुट डिवाइस पे, तो कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन यहाँ पे दबाएंगे, ये डायरेक्टली इसी हेडिंग पे आपको लेके चला जाए। समझ में आ रहा है? फिर कंट्रोल के साथ मैंने होम बटन दबा दिया। फिर मान के चलिए कि आपको जाना है कंप्यूटर, आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन आप कंप्यूटर मेमोरी पे, कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन इसी पे प्रेस करेंगे, ये डायरेक्टली कंप्यूटर मेमोरी पे लेके चला जाए। ये आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स होता है। ऐसे बुक में भी दिया रहता है कि कौन सा हेडिंग आपके कौन से पेज नंबर पे आपका दे रखा है, आप आसानी तरीके से ऐसे टेबल ऑफ कंटेंट्स बना सकते हो। अब जैसे कि मान के चलिए कि कुछ हेडिंग आपका छूट गया, जैसे कि हम यहाँ पे आ जाते हैं, मान के चलिए कि यहाँ पे कुछ हेडिंग हमने छोड़ दिया है गलती से, यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया अबाउट प्रिंटर। मान के चलिए कि एक हेडिंग था जो मैंने गलती से क्या कर दिया है, छोड़ दिया। इस हेडिंग को भी हम इसमें शामिल करना चाहते हैं। तो देखिए अगर आप जाएंगे सबसे पहले कंट्रोल होम दबा के तो देखिए अब ये हेडिंग इसमें शामिल नहीं हुआ। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा, देखिए सबसे पहले आपको, आप चाहते हैं कि अगर ये भी हेडिंग इसमें आकर के जुड़ जाए तो सिंपल तरीका है। सबसे पहले क्या करिए, सिलेक्शन करने के बाद, ऐसे सिलेक्शन करने के बाद आप रेफरेंस टैब में आइए और ऐड टेक्स्ट पे आकर के ऐड कर लीजिए लेवल नंबर 2। कोई सा भी लेवल आप दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि लेवल नंबर 1 ही दीजिए। फिर आप पेज के टॉप में आइएगा। आने के बाद अपडेट टेबल का ऑप्शन आपको दिखाई दे और यहाँ पर भी अपडेट टेबल का ऑप्शन आपको दिखाई दे। दोनों ऑप्शन में सेम, दोनों ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन में किसी भी ऑप्शन का प्रयोग आप कर सकते हैं। अगर यहाँ पे अपडेट टेबल पे क्लिक करेंगे तो 2 ऑप्शन पूछेगा। देखिए एक आपका दे रहा है अपडेट पेज नंबर ओनली और एक आपका दे रहा है अपडेट इंटायर टेबल। तो यहाँ पे नीचे वाले ऑप्शन को सिलेक्शन करके और बस ओके कर दीजिए। अपडेट हुआ है, समझ में आया कि नहीं है? ये आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स होता है। देखिए इससे प्लस पॉइंट ये है कि जो मतलब जिस हेडिंग पे भी आपको जाना है आप पॉइंटर वहां लेके जाइए और माउस का लेफ्ट बटन दबा दीजिए कंट्रोल के साथ। देखिए फिंगर बन रहा है, इसी हेडिंग पे क्लिक करेंगे, इसी हेडिंग पे लेके चला, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? तो ये आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स होता है। चलिए अगले ऑप्शन के बारे में बात करें तो अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया इंसर्ट फुट नोट और इंसर्ट इंड नोट दिया। फुट नोट और इंड नोट ये 2 ऑप्शन आपका दिया है। तो फुट नोट का प्रयोग हम पेज के बॉटम में करते हैं। जिस तरीके से फुटर के बारे में मैंने आपको बताया था सेम वैसे ही फुटनोट का प्रयोग हम हर एक पेज के बॉटम में फुटनोट हम लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम आ जाते हैं और यहाँ पे मैंने मान के चलिए यहाँ पे टाइप कर दिया माउस,
ध्यान दीजिएगा। आदित्य सो रहे हो? फिर यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया कीबोर्ड। फिर यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया मॉनिटर। इतना सारा टाइप करने के बाद अब इसको आप सिलेक्शन करिए, कंट्रोल बी से आप इसको बोल्ड कर दीजिए। फिर आप इसको भी सिलेक्शन करिए और कंट्रोल प्लस बी से आप इसको भी बोल्ड कर दीजिए। अब देखिए, ये तीन जो शब्द है, जैसे कि मैंने यहाँ पे मॉनिटर टाइप किया है, और यहाँ पे कीबोर्ड में मैंने टाइप किया हुआ है, और ये माउस में मैंने टाइप किया। अब ये तीनों शब्द के बारे में इसी पेज के नीचे आप कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ नोट्स आप इंसर्ट करना चाहते हैं, तो पहले तो माउस को आप सिलेक्शन करिए। माउस को सिलेक्शन कर लेना। अब देखिए, फुटनोट का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एफ होता है। जैसे ही कंट्रोल अल्ट एफ बटन प्रेस करेंगे, इसी पेज के नीचे लेके आ जाए। देखिए यहाँ पे कर्सर लेके आ गया। एक बार और समझिए मैंने कैसे क्या किया। सबसे पहले इसी माउस को आप सिलेक्शन करिए। अब इसी पेज पे माउस के बारे में आप कुछ लिखना चाहते हैं, सिलेक्शन करिए और कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एफ बटन दबा दीजिए। देखिए इसी पेज के नीचे लेके आ गए, एक लिखा हुआ है। अब किसको मैंने सिलेक्शन किया था? माउस। और यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए कि माउस का पूरा नाम पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस होता है। पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। अब इसको भी मैंने सिलेक्शन किया और इसकी साइज को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। अब इसके बाद से चलिए पुनः फर्स्ट वाले पेज पे, जहां पे आपने ऐसा आपने फुटनोट इंसर्ट कर रखा है। फिर हम कीबोर्ड को भी ऐसे सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एफ बटन दबा दीजिए। अब यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया इनपुट डिवाइस। यहाँ पे मैंने इनपुट डिवाइस के बारे में टाइप कर दिया। फिर इसको सिलेक्शन करके इसकी साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। फिर आप पेज के टॉप में चलेंगे। यहाँ पे पेज के टॉप में आने के बाद अब अगला जो ऑप्शन आपका दिया है वो है आपका क्या? मॉनिटर। ऐसे सिलेक्शन करिए, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एफ बटन दबा दीजिए, और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया आउटपुट डिवाइस। अब देखिए तीन मैंने फुटनोट लगाया, एक आपका पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस, एक आपका इनपुट डिवाइस, और एक है आपका आउटपुट डिवाइस के नाम से। अब इस तीनों डेटा को सिलेक्शन करने के बाद अब देखिए आपको करना क्या है। अब जैसे ही कर्सर आप यहाँ पे फर्स्ट वाले पेज पे लेके जाएंगे, तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये बताएगा कि माउस का नाम होता है पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। पेज को थोड़ा सा हम टॉप में लेके जाते हैं। देखिए जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये बताएगा कि माउस का पूरा नाम क्या होता है। देखिए यहाँ पे लिख रहा है, ये पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस का मतलब देखिए, मतलब माउस का जो सेकंड नाम होता है उसको पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस के नाम से दिया जाता है। फिर आप कीबोर्ड के पास लेके आएंगे तो ये बताएगा कि इनपुट डिवाइस का मतलब होता है। फिर आप यहाँ पे लेके आएंगे तो ये बताएगा कि आउटपुट डिवाइस का होता है। मतलब जो नोट्स आप यहाँ पे इंसर्ट किए रहेंगे उसको ये बॉक्स में इंसर्ट करा के आपको दिखाएगा। और इसकी प्लस पॉइंट ये है कि ये आपको नंबर में दिखाता है। जैसे देखिए ये नंबर में आपको दिखाएगा, काउंटिंग नंबर में आपको दिखाता है। एक प्रकार का आपका फुटनोट होता है। तो हर पेज के लास्ट में हम फुटनोट लगा सकते हैं, जो कि फुटनोट इसी पेज के लास्ट में आएगा। जिस तरीके से फुटर के बारे में मैंने आपको बताया था ना, बस उसी तरीके से आपका फुटनोट भी होगा। अब चलिए इसके बाद से जो अगला पॉइंट आपका दिया है, अगला पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है इंड नोट। और इंड नोट का मतलब ये होता है कि सबसे लास्ट वाले पेज पे आपको दिखाएगा। जैसे कि अभी तक टोटल पेजों की संख्या कितना है? 26 है। अगर आप किसी भी पेज पे अगर आप लगाते हो इंड नोट, जैसे हम यहाँ पेज पे आ जाते हैं और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया जॉयस्टिक। यहाँ पे मैंने जॉयस्टिक टाइप कर दिया। फिर यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया प्रिंटर। फिर यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया OMR। तीन ऑप्शन मैंने टाइप किया। फिर आप इसको सिलेक्शन करिए। सिलेक्शन करने के बाद हम इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, इसकी साइज इंक्रीज कर देते हैं। अब यहाँ से फॉर्मेटिंग कर देते हैं। और क्या ऑप्शन है? OMR। और क्या ऑप्शन है? यही तीन ऑप्शन है ना। अब देखिए करना क्या है।
अब सबसे पहले जॉयस्टिक को आप सिलेक्शन करिए। अब इंड नोट का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डी बटन होता है। कंट्रोल अल्ट डी, जैसे ही कंट्रोल अल्ट डी बटन प्रेस करेंगे सबसे लास्ट वाले पेज पे लेके जाता है। देखिए क्या लिखा हुआ, 26 और 26 लिखा हुआ है, यानी कि 26 पेज मैंने ओपन किया है और लास्ट में 26 नंबर के पेज पे आ गए। अब किसको मैंने सिलेक्शन किया था, जॉयस्टिक। और जॉयस्टिक होता क्या है, क्या होता है जॉयस्टिक, इनपुट डिवाइस होता है, इनपुट डिवाइस होता है। अब चलिए सेम कंडीशन में आप पुनः पेज को टॉप में लेके जाइएगा। यहाँ पे देखिए जितने नंबर के पेज पे था आप यहाँ पे पेज पे आ जाइएगा, और यहाँ पे आने के बाद उसी जहाँ पे आपने इंड नोट लगाया उसी पेज पे आपको जाना है। देखिए सबसे लास्ट वाले पेज पे जहां पर भी आपने इंड नोट लगाया, देखिए यहीं पे था ना। अब यहाँ पे देखिए इसका पेज नंबर है, ये पेज नंबर कितने पे है, 9 नंबर के पेज पे है। अब ऐसे ही मैंने प्रिंटर को भी सिलेक्शन किया और यहाँ पे कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डी बटन दबाना, और प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस। अब इसको भी सिलेक्शन करके साइज को हम बढ़ा देते हैं। दोनों में अंतर देखिए, ये आपको रोमन नंबर में इंडिकेट कर रहा है, जबकि फुटनोट किस में दिखा रहा था, काउंटिंग नंबर में दिखा रहा था। फिर हम यहाँ पे कंट्रोल के साथ जी बटन दबाते हैं और पेज नंबर 9, अब गो टू पे क्लिक करिए। फिर आप आ जाइएगा ओएमआर को सिलेक्शन करिए, फिर कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डी। ओएमआर क्या है, इनपुट डिवाइस है, क्या है, इनपुट डिवाइस। फिर आप इसको सिलेक्शन करिए और इसकी साइज को आप इंक्रीज कर दीजिए। देखिए दोनों में अंतर समझ में आ रहा है। अभी कंट्रोल होम दबाएंगे तो पेज के अगर आप टॉप में आते हैं, सेकंड पेज पे आप आते हैं, तो सेकंड पेज पे मैंने फुटनोट लगाया था जिसको ये शो कर रहा था कितने, काउंटिंग नंबर में। तीसरे नंबर के पेज पे था क्या, हाँ देखिए इस नंबर के पेज पे, पेज नंबर 4 नंबर के पेज पे। ये क्या है, फुटनोट है, जिसको कैसे दिखा रहा है, काउंटिंग नंबर के माध्यम से दिखा रहा है। और वही कंट्रोल के साथ जी बटन दबाइए और पेज नंबर 9 पे अगर गो टू पे जाते हैं तो ये देखिए आपको बता रहा है रोमन नंबर। जॉयस्टिक के बारे में भी बताएगा आपको, देखिए इसी डब्बे में आपको बताएगा कि जॉयस्टिक है क्या, क्या है जॉयस्टिक, इनपुट डिवाइस। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है आउटपुट डिवाइस, यहाँ पे क्लिक करेंगे इनपुट डिवाइस, यहाँ पे क्लिक करेंगे बस इनपुट डिवाइस। मतलब जो इससे संबंधित आपने नोट्स बनाया है वही यहाँ पे आपको शो करके दिखाएगा। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन और आपको मिल जाता है, देखिए रेफरेंस टैब में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पे इंसर्ट इंड नोट दिया है और नेक्स्ट फुट नोट दिया है। अगर इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए, जैसे कि मान के चलिए कि अगले फुट नोट पे अगर आपको जाना है तो नेक्स्ट फुट नोट का प्रयोग करेंगे, पहले वाले फुट नोट पे आना है तो प्रीवियस वाले फुट नोट का प्रयोग करेंगे। तो पेज नंबर कितने पे था, बस कंट्रोल जी पेज नंबर 4 यहाँ पे प्रेस करिए और 4 नंबर के पेज पे आप आ जाइए। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर के फुटनोट पे हैं और सेकंड नंबर पे जाना है, क्या करेंगे, नेक्स्ट फुटनोट, नेक्स्ट फुटनोट, कर्सर लेके जा रहा है देखिए। और वही बैक आना है तो प्रीवियस फुटनोट, बैक आना है तो प्रीवियस फुटनोट। अब यहाँ पे 2 नोट्स आपको दिखेगा। अब किस नोट्स पे आप जाना चाहते हैं, तो हम जाना चाहते हैं इंड नोट पे, ओके करेंगे तो इंड नोट पे लेके चला जाए। फिर आप यहाँ पे 100 नोट्स पे आइए, फिर आपको यहाँ पे किस नोट्स पे जाना है, तो फुट नोट पे जाना है, ओके करेंगे तो फुट नोट पे लेके चला जाए। समझ में आ रहा है। तो यही तक आज की क्लास में, सिर्फ हम लोग कल से यहाँ से पढ़ा जाए।